छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2021 को पहले छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 14 महिलाओं को प्रदान किए गए। यह पुरस्कार तीजनबाई, दुती चंद, शुभा मुदगल, रेबेका मम्मन जॉन, सब्बा हाजी, राणा सफबी, बुधरी ताती, केश कुंवर पनीका, अमिता श्रीवास, लक्ष्मी करियारे, याशिका दत्त, अंकिता गुप्ता, अमीरा शाह और सविता अवस्थी को प्रदान किया गया। इन पुरस्कारों को प्रदान करने का मकसद छत्तीसगढ़ तथा देश की उन महिलाओं का सम्मान करना है जिन्होंने रूढ़िवादी सांचे को तोड़कर एक नया मुकाम पाया और समाज में अपने उल्लेखनीय योगदान से अन्य महिलाओं को सशक्त बनने और बनाने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हैं। और यह महिलाएं छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 तथा 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 22 मार्च 2021 को प्रदान किए गए। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक दिवंगत शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, जबकि वर्ष 2019 के लिए यह पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। गौरतलब है कि इस वार्षिक पुरस्कार को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। केंद्र सरकार ने दक्षिण भारत की फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 1 अप्रैल 2021 को प्रदान किया। गौरतलब है कि दादा साहब फाल्के सम्मान को देश की फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। उन्हें यह पुरस्कार 2019 के लिए प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 का यह पुरस्कार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और वर्ष 2017 का यह पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार। 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। जानी मानी कवित्री अनामिका को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अनामिका को उनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को उनके कविता संग्रह व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, जिसे सामान्यतः इंदिरा गांधी पुरस्कार कहा जाता है, यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। मशहूर प्रकृतिवादी, प्रसारक और इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को 7 सितंबर 2020 को वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में वह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट में काम करते हैं। उन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरूक करने का काम किया है। डेविड एटनबरो को नाइटहुड सहित कई सम्मान मिले हैं। गौरतलब है कि डेविड एटनबरो दिवंगत निर्माता निर्देशक रिचर्ड एटनबरो के छोटे भाई हैं। रिचर्ड एटनबरो वही हैं जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किया था। इसमें बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी। गांधी फिल्म को 11 श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 8 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। बुकर पुरस्कार। 19 नवंबर 2020 को न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के 44 वर्षीय लेखक डगलस स्टुअर्ट को वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें उनके पहले उपन्यास सूजी बैन के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। गौरतलब है कि अब तक 5 भारतीय भी बुकर पुरस्कार जीत चुके हैं। 1971 में VS नायपाल इन अ फ्री स्टेट पुस्तक के लिए, 1981 में सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास के लिए, 1997 में अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए, 2006 में किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए तथा 2008 में अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीत चुके हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज। 26 अगस्त 2020 को नीदरलैंड्स की लेखिका मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका हैं।
उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार बुकर पुरस्कार का पूरक है। यह याद रखें कि यह पुरस्कार मूल बुकर पुरस्कार से अलग है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी। इसका लक्ष्य विश्व भर में अच्छे उपन्यास के अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो। वर्ष 2019 का यह पुरस्कार ओमान की लेखिका जोखा अल-हार्थी को उनके उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए प्रदान किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान एशिया में साहसिक एवं परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। रवीश कुमार को यह सम्मान बेआवाज़ों की आवाज़ बनने के लिए तथा हिंदी टीवी पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया है। रवीश कुमार हिंदी न्यूज़ चैनल एनडीटीवी इंडिया के सबसे प्रमुख चेहरा है। रवीश कुमार के अतिरिक्त 2019 का मैग्सेसे अवार्ड म्यांमार के को स्वे विन, थाईलैंड के अंग खाना नीलापाइजित, फिलीपींस के रेमुंडो पुंजाते तथा दक्षिण कोरिया के किम जोंग की को भी प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। गौरतलब है कि वर्ष 2020 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कोरोना महामारी कारण रद्द कर दिया गया है तथा यह पुरस्कार 2020 में किसी को नहीं दिया गया है। 2021 के भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2021 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी 2021 को नेताजी की जयंती पर प्रदान किया गया। वर्ष 2021 के लिए संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया। इस पुरस्कार के तहत 51 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड। विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से 8 मार्च 2021 को सम्मानित किया गया। इनके साथ ही प्रसिद्ध एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को बीबीसी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वार्षिक कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक अर्थात सेरावीक सम्मेलन 2021 के दौरान 5 मार्च 2021 को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021। फ्रांस की वास्तुकार जोड़ी एनी लेक्टोन और जीन फिलिप वासल को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 16 मार्च 2021 को प्रदान किया गया। चमेली देवी पुरस्कार 2020। 19 मार्च 2021 को द मीडिया फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार की श्रेणी में गांव कनेक्शन की वरिष्ठ संवाददाता नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार प्रदान किया है। 30वां व्यास सम्मान 2020। हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 25 मार्च 2021 को वर्ष 2020 का 30वां व्यास सम्मान दिया गया है। 30वां सरस्वती सम्मान 2020। के बिरला फाउंडेशन ने डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले के मराठी उपन्यास सनातन के लिए उन्हें 30 मार्च 2021 को वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया है। लीजन ऑफ मेरिट। 22 दिसंबर 2020 को अमेरिकी सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया। नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी में अहम भूमिका निभाने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। FIAF अवार्ड 2021। अमिताभ बच्चन को 19 मार्च 2021 को वर्चुअली रूप से संपन्न इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अर्थात FIAF द्वारा वर्ष 2021 के FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया है।